एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। क्या नाम था? मानधाता। इनके 50 बेटी हुई और इनकी 50 बेटियां महर्षि श्री शौभरी जी महाराज को ब्याही गईं। क्या नाम था? ऋषि का क्या नाम था? शौभरी जी महाराज। वृंदावन में तपस्या करते थे यमुना किनारे। सुनरख की पावन भूमि में ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण श्री शौभरी जी महाराज वृंदावन में तपस्या करते। अब यमुना के किनारे जहां वो तपस्या किया करते थे वहां गरुड़ आता था और मछलियों को खा जाता, तमाम मछलियों को निगल जाता। तो श्री शौभरी जी महाराज ने बहुत समझाया कि देखो भाई गरुड़, आप ये हरकत यहां मत किया करो, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अब गरुड़ नहीं माना। वो सोच रहा था कि कोई हल्का पतरा संत है और हम तो भगवान के वाहन हैं। बड़ा अभिमान था उसे। वो आता रहा यमुना में मछली खाने के लिए और महर्षि संत श्री शौभरी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने जल लेकर के गरुड़ को श्राप दे दिया कि श्राप देता हूं तुझे कि अब तू यदि यमुना किनारे आया तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। जो भगवान के वाहन को भी श्राप दे सकें, ऐसे महात्मा श्री शौभरी जी महाराज। आज भगवान की कृपा से उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमारी भी शादी हो जाए, हमारा भी विवाह हो जाए। देखिए भाई, मैं तो कहता हूं कि संत को ब्याह कर लेना चाहिए, संत को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संत जब विवाह करेगा और संत के संपर्क में आने से जो संतान प्रकट होगी वो निश्चित तौर पर समाज को एक नई गति दे सकती है, समाज को एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो शौभरी जी के मन में आया कि शादी करें, ब्याह करें। और महात्मा श्री शौभरी जी महाराज मानधाता के पास पहुंचे और कहा कि राजन, आपके घर 50 बेटी हैं, आप उनमें से किसी एक बेटी का ब्याह हमसे कर दो। अब मानधाता राजा ने देखा कि ये बूढ़ा आदमी और मेरी बेटियां हैं नव यौवन संपन्न, बूढ़े से शादी करूं क्या? अब लेकिन मानधाता ये भी जानते थे कि अगर शौभरी जी से मैंने मना कर दिया तो ये मुझे श्राप दे देंगे। बड़े तेजस्वी संत हैं, बड़े तपस्वी संत हैं। तो मानधाता ने युक्ति निकाली और कहा कि देखो महाराज, हम तो मना नहीं कर रहे, मेरी 50 बेटियां महल में बैठी हैं, आपको मेरी जौन सी बेटी पसंद कर ले मैं तुम्हारी उसी से शादी कर दूंगा। शौभरी जी महाराज भी मुस्कुराए, बोले अच्छा चालाक बन रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है कि वो जानता है कि बूढ़े को कोई पसंद करेगा नहीं और सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। श्री शौभरी जी महाराज ने क्या किया कि अपने तपस्या के बल से अपने आप को इतना सुंदर बना लिया और जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किए, आहा, 50 की 50 कन्याएं ये मेरे पति हों, ये मेरे पति हों, ये मेरे पति हों, आपस में झगड़ा करने लगे। शौभरी जी महाराज बोले, राजा मानधाता अब क्या कहना है, हम तो एक मांगने आए थे लेकिन तेरी तो 50 बेटियों ने हमको पसंद कर लिया, अब क्या कहोगे? तो मानधाता बोला, महाराज अब मेरी 50 बेटियों ने यदि आपको पसंद कर लिया है तो हे महात्मन, मैं अपनी 50 बेटियों का विवाह आपसे करने को तैयार हूं। और महर्षि श्री शौभरी जी का विवाह बंधुओं मानधाता की पुत्रियों से हुआ। बड़ा सुंदर गृहस्थ श्री शौभरी जी महाराज ने जिया। ऐसे परम वंदनीय, परम आदरणीय श्री शौभरी जी महाराज को हम सबका नमन है, हम सबका वंदन है। एक बार जय जयकार श्री शौभरी जी महाराज की जय। और उन्हीं के वंश में, शौभरी जी महाराज के वंश के ब्राह्मण अहिवासी ब्राह्मण कहलाए। वो यहां नहीं, वो हमारे ब्रज में जो अहिवासी विप्र बंधु हैं, अहिवासी ब्राह्मण हैं, वो महात्मा श्री शौभरी जी के पवित्र वंश से ही संबंध रखते हैं। ऐसे वंश को, ऐसे ऋषि को हम सबका सत सत प्रणाम
ऐसे महापुरुष को, उनके चरणों में हमारी दंडवत। आइए सीधे कन्हैया